हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास है हमारी 11th और चैप्टर है हमारा 8। क्लास है हमारी 11th बच्चों। क्लास है हमारी 11th और चैप्टर है हमारा 8, सेल। कौन सा चैप्टर है हमारा? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चा, सुनो मेरी बात। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुनो बच्चों। एक होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है देखो, समझाती हूँ फिर बताती हूँ। ये कौन सी सेल है हमारी? दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? सुनो बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है। दिस इज द आवर न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है बेटा, अरे क्या हो रहा है, अच्छा, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है उस पे क्या होता है बच्चा? उस पे प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये रही, न्यूक्लियस की आउटर लेयर पर क्या प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब मिलके काम करेंगे, एक काम को करते हैं ये। देखो, सेकंड होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। ये रहा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। बेटा ये यहाँ दिखाना था इसके पास। दिस इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। सेकंड होता है लाइसोसोम। ये सब एक साथ मिलके काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैम समझाएगी। ये होता है लाइसोसोम्स और एक होता है वैक्यूल्स। एक होता है वैक्यूल्स। देखो क्या होगा, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स आता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। टोटल कितने हैं बच्चा? ये 4 है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 4 हैं। कब आया है? नीट 2023 में आया है। अब मैम इसमें से फर्स्ट वाले को पढ़ाएगी, इसको हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सुनो पहले डायग्राम से समझाती हूँ। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है। ठीक है, न्यूक्लियोलस की आउटर कवरिंग है। इसमें जगह जगह पोर अवेलेबल होते हैं। ये रहे पोर्स अवेलेबल होते हैं। जहां पर पोर अवेलेबल होता है उसकी आउटर सरफेस पर कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रही, ये क्या है बच्चा? दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिख रहा है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बात देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू आपको दो तरह की दिख रही होंगी। ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो बच्चा, इस पर ये ब्लू ब्लू कलर के डॉट क्या है, दिख रहे हैं? इस पर तो ये ब्लू ब्लू कलर के डॉट है, लेकिन इस पर नहीं है। इस वाली पर ब्लू ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको, लेकिन इस वाले पर नहीं है। जिस पर ब्लू कलर के डॉट अवेलेबल है वो ब्लू कलर के डॉट नहीं है, वो राइबोसोम्स हैं। ठीक है, जो इस डायग्राम में ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, क्या है बच्चा? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, जिस सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर किसी भी सरफेस पर जगह जगह डॉट डॉट लग रहे हैं तो वो रफ हो गई ना, स्मूथ कहाँ बची? तो जिस सरफेस पर राइबोसोम्स अवेलेबल होते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से राइबोसोम्स हैं?
80s टाइप के राइबोसोम्स है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम मिले थे? 70s टाइप के राइबोसोम मिले थे। यूकैरियोटिक सेल में कौन से टाइप के राइबोसोम्स हैं? 80s टाइप के राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ पर कौन से राइबोसोम्स हैं? 80s टाइप के राइबोसोम है। अब एक बात बताओ, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? बताओ बेटा, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। तो राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो जिस सरफेस पर राइबोसोम अब प्रेजेंट है, उस सरफेस का नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जिस सरफेस पर राइबोसोम अवेलेबल नहीं है, वो उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पर लिपिड सिंथेसिस होता है और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। देखो बच्चों, डायग्राम से मैम ने समझाया, आपको समझ आया होगा। अब ये देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मींस, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मींस बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप की अभी मैम ने समझाई है? 2 टाइप की। फर्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, शॉर्ट फॉर्म SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या काम कर रही है? लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करेगी। नीट 2020 का क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? मैचिंग में आया है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? मैचिंग में आया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER शॉर्ट में, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और जो काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। नीट 2020 में आया है और मैचिंग में 2020 में आया है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, मैम की वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना है। ओके बच्चा, गुड लक फॉर योर एग्जाम।